बिकनी हेयर का मतलब वो हेयर होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास होता है, मतलब आपके पैंटीज़ के अंदर होता है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं उनके जब भी आईब्रोज़ के बाल थोड़े बढ़ जाते हैं तो उन्हें वो ट्रिम कर लेते हैं या हटा देते हैं, और उनके अपर लिप के ऊपर जो बाल आते हैं उन्हें झट हटा देते हैं 3 4 5 दिन के अंदर ही एक बार। लेकिन उन्हें ऐसा कंसेप्ट पता ही नहीं है कि बिकनी हेयर को भी रिमूव करना ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसके लॉन्ग टर्म में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बिकनी हेयर रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, कैसे रिमूव किया जा सकता है, और आपके लिए बेस्ट बिकनी रिमूविंग मेथड बिकनी हेयर रिमूविंग मेथड कौन सा है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, अगर मेथड्स की मैं बात करूं तो बहुत सारी मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कौन सा मेथड आपको उपयोग करना चाहिए, एक एक करके मेथड बताऊंगा और मैं उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताऊंगा। फिर आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं। तो पहला मेथड जो है वो रेज़र हो सकता है। मैं आपको सिंसियरली बोलूं कि रेज़र का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। इसके दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि रेज़र से आपको इंजरी हो सकती है। आपके प्राइवेट ऑर्गन्स के पास वो बाल हैं, तो अगर आप उसे रिमूव करना चाहेंगे तो अगर वह इंजरी हो जाती है तो वो बहुत नाजुक एरिया होता है, तो अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप रेज़र से उसे रिमूव करते हैं, पूरी तरीके से सारे बाल रिमूव करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। एक बार, दो बार, तीन बार आपको करना पड़ेगा, और फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बाल बच ही गया है। और थोड़ा सा बाल बच जाता है ना, वो बहुत ही गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, अगली लगता है। तो इसलिए रेज़र जो है, बिग नो फ्रॉम माय साइड, रेज़र का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा मेथड जो है वो है हॉट वैक्स। हॉट वैक्स जो है या हॉट वैक्सिंग जो है वो घर पर आप बिल्कुल भी ना करें, डेंजरस मेथड है। अगर करना ही है तो पार्लर में करना है, वो भी क्वालिफाइड ब्यूटी टेक्नीशियंस के थ्रू करवाना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स पर बाल हैं तो आपको उसके सामने कितने कंफर्टेबल हैं आप, क्या अपने प्राइवेट पार्ट्स को आप एक्सपोज करेंगे वो ब्यूटी टेक्नीशियन के सामने, जो भी हैं, वो फीमेल होगी पर करना चाहेंगे। बहुत सारी लड़कियां या फीमेल्स जो है वो हेजिटेंट होती हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए ये भी मेरे लिए, आपके लिए नो है। तीसरा मेथड जो है वो सबसे बढ़िया मेथड है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा, आपको उसमें भी ऑप्शन भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्रीम्स अवेलेबल है। बता ही दूं आपको मैं कि वो है हेयर रिमूविंग क्रीम। बाजार में बहुत सारे हेयर रिमूविंग क्रीम अवेलेबल हैं, पर उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। अब आप सोचिए कि प्राइवेट पार्ट के आसपास अगर आप केमिकल लगाते हैं तो उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसलिए चाहे मैं बात करूं फेम की, वीट की, एन फ्रेंच की, ये सब क्रीम्स आपने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि सबसे बढ़िया क्रीम कौन सा होगा, सारा कुछ बताने वाला हूँ। ये सब क्रीम्स जो हैं, चाहे मैं बात करूँ एन फ्रेंच की, फेम की या वीट की, ये बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन ये आपके लिए सेफ़ नहीं है। इसमें केमिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स हैं। तो इसलिए आपको एक ऐसा कुछ क्रीम चाहिए जो कि इफ़ेक्टिव भी हो, क्योंकि ये जो प्यूबिक हेयर होता है या फिर जो बिकनी हेयर होता है, ये बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है, बहुत थिक हेयर होता है, और ये प्राइवेट पार्ट्स के आसपास होता है। इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं है। समझिए, आईब्रोज के बाल आपको निकालने हैं, आपके अपर लिप के निकालने हैं, आपका हैंड्स की बात है, लेग्स की बात है, बहुत इजी टास्क है। लेकिन बिकनी हेयर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरी पर्सन, बहुत डिफ़िकल्ट, इसमें केयर लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, इस बारे में डिस्कस कर लूं कि इसको निकालना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपके जो भी मेल पार्टनर हैं, हो सकता है कि आप मैरिड हो, अभी रिसेंटली मैरिड हो, या मैरिज होने वाली हो, तो भी आप अपने पार्टनर के बहुत नज़दीक जाएंगे
इस नेचुरल की आप संभोग करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, या हो सकता है आप ओरल सेक्स के लिए भी ऑप्ट करें। इन सभी चीज़ों के लिए वो एरिया जो है, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके आसपास ज़्यादा बाल होने से क्या अगली लगता है। मेल्स आपको बोल नहीं पाएंगे। अगर वो एकदम स्मूथ एरिया होता है जहाँ पे कोई हेयर नहीं है, तो वो मेल्स को ज़्यादा पसंद आता है। आप ज़्यादा पसंद आएंगी मेल्स को तभी जब वो हेयर आपने निकाल दिया होगा, और नहीं निकालेंगी तो मेल्स बोल नहीं पाएंगे आपसे। वो दे आर लिटिल शाई टू टेल दिस ऑन योर फेस। मैं आपसे बोल सकता हूँ ओपनली, लेकिन वो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए। ज़रूरी होगा इसको करना। सेकेंड क्या है, हेल्थ और हाइजीन के नज़रिए से देखें तो अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है हेयर के कारण, आप पैंटीज़ पहनते हैं, बहुत सारी फीमेल्स वो बहुत टाइट पैंटीज़ पहनती हैं और बार बार उनको कॉलेज जाना होता है या काम पे जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, तो पसीना भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। और अगर हेयर हो ज़्यादा तो उसके कारण वहाँ पे ब्लिस्टर्स या कुछ छोटे दाने जैसे या एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। वो पैच जो रेड पैच या ग्रीन पैच बन सकता है। तो आप चाहेंगे नहीं कि आपके पार्टनर देखें ऐसा रेड पैच और ग्रीन पैच, उन्हें अगली फील हो या उन्हें भी इन्फेक्शन लग जाए, कहीं पर भी इन्फेक्शन लग जाए, आप ऐसा चाहेंगे नहीं। इसलिए इस हेयर को, चाहे हम बात करें एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप बात करें हेल्थ और हाइजीन के व्यू से, दोनों ही व्यू से ये बहुत ज़रूरी है रिमूव करना। अगर आप रिमूव नहीं कर रहे हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके प्रति इतने अट्रैक्टेड फील ना हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप जो यूज़ करते हैं हेयर रिमूविंग क्रीम, अगर आप फेम का यूज़ कर रहे हैं या फिर एन फ्रेंच का यूज़ कर रहे हैं या वीट का यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या फ्रैग्रेंस भी कहूँ या स्मेल कहूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो वो पता नहीं आपको अच्छी भी लगती हो या आपके पार्टनर को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी मेल्स को क्या बहुत एवर्जन हो जाता है, वो स्मेल पसंद नहीं होती है। तो फिर आप के लिए ऑप्शन बताता हूँ, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। एवन, AVON, एवन का अगर आप ये बिकनी हेयर रिमूविंग क्रीम आता है और एवन का सीरम भी आता है, तो दोनों आप साथ में खरीद सकते हैं। उसमें स्पैचुला भी आता है अंदर, उससे आप क्रीम अप्लाई करें और फिर क्रीम अप्लाई करने के बाद 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा रुकना ही नहीं है। कोई भी क्रीम हो, भले फेम का हो, एन फ्रेंच हो, एवन हो, कोई भी हो, 10 मिनट से ज़्यादा आप रुक गए, बहुत डेंजरस हो सकता है। आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, केमिकल्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया, आप टीवी देखने बैठ गए या म्यूजिक सुनने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 10 मिनट से ज़्यादा ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। बोल रहा हूँ 15 मिनट भी, 8 मिनट ही रखो आप, 5 से 8 मिनट, इससे ज़्यादा मत करिएगा। बता रहा हूँ मैं, केमिकल्स भी होते हैं। तो आपको एवन आप ट्राई कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो एवन में क्या प्लस पॉइंट है कि उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, उसमें कोई खुशबू है ही नहीं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। और अगर आप टी एक्सट्रैक्ट वाला चाहते हैं जिसमें नेचुरल चीज़ें हैं, बिल्कुल केमिकल नहीं है, तो नायर का बिकनी हेयर रिमूविंग क्रीम और सीरम यूज़ कर सकते हैं। सीरम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरम साथ में आता है या अलग से खरीदना पड़े। जब आप हेयर रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली तो मॉइस्चराइज ज़रूर करिए उस एरिया को, वो बहुत नाजुक एरिया होता है। और सीरम को लगाएंगे तो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नहीं तो रैशेज़ हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और आप अगर सीरम नहीं खरीद सकते तो एंटी बैक्टीरियल लोशन ज़रूर लगाइए। तो आपको पता ही है, उसको उस एरिया पे अच्छे तरह से लगाना है, ठीक है। नहीं लगा रहे हैं तो फिर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये एवन का यूज़ कर सकते हैं, नायर का यूज़ कर सकते हैं, ये दो मैंने आपको बताया है। न्यू मैन का भी आता है, मैन वर्ड से मत जाइए, पर न्यू मैन है, न्यू मैन प्यूबिक हेयर रिमूवल क्रीम, वो भी अच्छा है ऐसे। तो लेकिन एवन का इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें फ्रैग्रेंस नहीं है। टी एक्सट्रैक्ट वाला चाहिए तो नायर पे चले जाइए, नायर बिकनी हेयर रिमूविंग क्रीम। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो भी क्रीम आप ट्राई करें, क्रीम ही लगाना है, बेस्ट ऑप्शन है। वैक्सिंग नहीं करवाना है, आप अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को ओपन नहीं कर सकते लोगों के सामने। रेज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इंजरी हो जाएगी, या फिर आप समझिए कि वो रेज़र से जो है प्रॉब्लम भी हो सकती है, पूरा हेयर निकलेगा ही नहीं, पर क्रीम से निकल जाएगा। और ये जो नायर वाला क्रीम है, बता रहा हूँ, एवन का जो क्रीम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है इन द सेंस, ये पूरा हेयर अगर 10 मिनट लगाएंगे फिर आप गीले कपड़े से उसको पूरा रिमूव करेंगे, सब निकल जाएगा। और थोड़ा गुनगुना पानी यूज़ करिए,
ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी, एकदम गर्म पानी नो है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो भी आप इसको निकाल दे रहे हैं, इसके बाद क्रीम ज़रूर लगाइए या कोई सीरम लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और समझो कल के दिन आपको लगाना है वो क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम, आज थोड़ा सा लेकर आप अपने प्राइवेट ऑर्गन में थोड़े पार्ट पे लगा के देखिए कि क्या एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है आपको, और हो रहा है तो फिर आप चेंज करिए या डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। ऐसे मोस्ट केस में होता नहीं है, पर ट्राई जरूर करिए, ये आपके लिए एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, एक दिन पहले ही यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, मैंने बिल्कुल दिल से बात करी है, इसलिए की है कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न जाए। हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में जाने वाले हों, आप बहुत नज़दीक आने वाले हों किसी के, और आपकी शादी होने वाली हो, या हो सकता है आपके हस्बैंड इतने अट्रैक्टेड फील आजकल आपके प्रति नहीं कर रहे हो, और हो सकता है कि आप ओरल सेक्स में भी वेंचर आउट करने की सोच रहे हो। सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि ये क्रीम आप यूज़ करें, और ज़रूर अपने प्यूबिक हेयर्स को निकालें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से इंपॉर्टेंट है। नहीं निकाल रहे हैं, बहुत सारी ट्रबल्स आप इनवाइट करने लगे। आपके हस्बैंड आपसे दूर जा सकते हैं, आपका पार्टनर दूर जा सकता है। अगर आप समझिए लिव इन में हैं, आप लेवल 1 2 3 को क्रॉस कर रहे हैं, कुछ हदें तोड़ने की सोच रहे हैं, तो भी आप बहुत नज़दीक आने वाले हैं। आपके जो हस्बैंड है, आपके पार्टनर है, वो आपके बहुत नज़दीक आने वाले, बहुत ही बहुत नज़दीक। तो ये हेयर ज़रूर रिमूव कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो फ्रीली आप पूछिएगा, मैं आपको आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। ओके, शेयर करिएगा अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे और भी ऐसे वीडियोस हैं, हेल्थ टिप्स हैं, कुछ ऐसे हेल्थ हैक्स हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी ऐसे ही हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।